नमस्कार नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट 17 जो आपके पाठ परमाणु तथा अणु से ली गई है। और आज हम करेंगे बच्चे इसमें मोल संकल्पना। जिज्ञासा दीदी ने ज्ञान से पूछा, हम एक तत्व अथवा यौगिक में पदार्थ की मात्रा कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ज्ञान ने उत्तर दिया, जिज्ञासा दीदी, एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से उसमें भाग लेने वाले परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या सीधे ज्ञात की जा सकती है। इसलिए पदार्थ की मात्राओं का ज्ञान भी उसके परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या के आधार पर किया जाता है। इसके लिए मोल नामक एसआई इकाई प्रस्तावित की गई। एक मोल में 6.022 गुणा 10 की घात 23 तात्विक कण होते हैं। यह संख्या एवोगैड्रो स्थिरांक कहलाती है, जो वैज्ञानिक एवोगैड्रो के द्वारा दी गई थी। किसी एक परमाणु, अणु एवं आयन अथवा कणों के एक मोल में मात्राओं की वह संख्या है जो ग्राम में उसके परमाणु अणु द्रव्यमान के बराबर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक मोल हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु होते हैं, जिसका द्रव्यमान 1 इकाई या 1 ग्राम होता है। बच्चों, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मोल एक प्रकार के बहुत सारे परमाणुओं का ढेर है, जिसमें किसी भी तत्व के परमाणु, अणु अथवा आयनों की संख्या 6.022 गुणा 10 की घात 23 होती है। तो मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या, परमाणु, अणु, आयन इत्यादि कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम द्रव्यमान में विद्यमान परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। किसी भी पदार्थ के एक मोल में कणों जैसे परमाणु, अणु या आयन की संख्या निश्चित होती है, जिसका मान हमेशा 6.022 गुणा 10 की घात 23 होता है। इसी संख्या को एवोगैड्रो स्थिरांक भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं, और परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत बच्चे पॉइंट्स में इन्होंने आपको क्लियर करके बताया हुआ है। जैसे देखिए, किसी पदार्थ का एक मोल किसके बराबर होता है? एवोगैड्रो संख्या, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो संख्या, 6.022 गुणा 10 की घात 23 कण। एक मोल परमाणु किसके बराबर है? 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु। एक मोल अणु किसके बराबर है? 6.022 गुणा 10 की घात 23। ये जो एवोगैड्रो नंबर है बेटे, इसको उन्होंने एक स्टैंडर्ड नंबर मान लिया था, एक निश्चित संख्या। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु और अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। एक मोल परमाणु का द्रव्यमान उसके ग्राम में तोलित परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। मतलब अगर एक मोल ऑक्सीजन ले लें हम, तो ऑक्सीजन में 6.022 गुणा 10 की घात 23 अणु हैं। यह किसके बराबर होंगे? यह 32 इकाई या 32 ग्राम के बराबर होंगे। ठीक है, आइए देखें एक उदाहरण। 8 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या। बेटे, हीलियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 4 इकाई या 4 मोल में अगर आप देखेंगे तो इसका एक मोल हीलियम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 4 ग्राम। एक मोल हीलियम कितने के बराबर हो जाएगा? 4 ग्राम परमाणु द्रव्यमान। अब एक मोल हीलियम हमें पता है,
अगर हम संख्या में देखें तो 1 मोल हीलियम किसके बराबर है? 6.022 गुणा 10 की घात 23 के बराबर है। ठीक है, तो 4 ग्राम किसके बराबर होगा? 6.022 गुणा 10 की घात 23 बटे 4। और आपको कितना दे रखा है? आपको 8 ग्राम दे रखा है। तो क्या करेंगे? 8 ग्राम किसके बराबर है? 6.022 गुणा 10 की घात 23 बटे में 4 गुणा में 8। इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको गुणा करेंगे 2 को इस नंबर से, तो आपका आंसर कितना आएगा? 12.044 गुणा 10 की घात 23 परमाणु। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे? ये परमाणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे 8 ग्राम हीलियम में। आइए देखें अगला क्वेश्चन, अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में वो आपसे क्या कह रहा है? 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान। ठीक है, देखिए बेटा, नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? नाइट्रोजन का होता है 14 U, मतलब 14 इकाई। ठीक है, और इसका अणु का द्रव्यमान अगर हम देखें N2, तो 14 गुना में 2 कितना हो गया? 28। ठीक है, 28 इकाई, मतलब आपका अगर इसका अणुओं में द्रव्यमान देखें तो 28 ग्राम। तो 0.5 मोल में N2 में कितना द्रव्यमान होगा? 28 को इससे क्या कर देंगे? गुणा। तो ये आप हटाएंगे, नीचे लग गया 10, 5 2, 5 के पहाड़े से कट जाएगा ये 2 और ये 14। तो कितना आंसर आ गया हमारा? 14 ग्राम। बेटे इस तरीके से हमने ये उदाहरण सॉल्व किया, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न। पहला है 1 मोल पदार्थ की परिभाषा। बेटे 1 मोल पदार्थ की परिभाषा जो है वो किसके इक्वल है? ये रही आपकी 1 मोल। आप इसको किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें 1 मोल कण जो है, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो, आयन हो, उनकी संख्या निश्चित होती है, जिसका मान 6.022 गुणा 10 की घात 23 होता है। ठीक है, तो किसी भी तत्व के परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान, या परमाणु के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। तो बेटा आप इसमें क्या आंसर लिखेंगे? ये आपका 1 मोल, ये आपका पूरा यहां से लेकर आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवोगैड्रो स्थिरांक की मात्रा क्या विभिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है? समझाइए। बेटा एवोगैड्रो स्थिरांक की मात्रा हमेशा चाहे भिन्न भिन्न पदार्थ हो सेम रहेगी। आप इसका उदाहरण देखिए, यहाँ से देखिए, 1 मोल हाइड्रोजन में एवोगैड्रो जो स्थिरांक की मात्रा है वो कितनी है? 6.022 गुणा 10 की घात 23। ऐसे ही जो आपका ये देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर है? 6.022 गुणा 10 की घात 23 अणु के बराबर है। तो चाहे विभिन्न पदार्थ हो, चाहे वो यौगिक हो, तत्व हो, उसमें एवोगैड्रो स्थिरांक हमेशा सेम रहेगा, उसकी मात्रा अलग नहीं होगी। ठीक है, बेटा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको निकालना है 24 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। ठीक है बेटा, अगर मेरे को उम्मीद है अगर मेरे बच्चे सभी अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो वो बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे। बेटा बहुत इजी है ये क्वेश्चन, बिल्कुल आपको इसी उदाहरण की तरह ही करना है। देखिए बेटे, आपको जो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है? हीलियम का परमाणु द्रव्यमान आपके पास 4 यूनिट है, 4 इकाई है। ठीक है, और इसका अगर हम परमाणु द्रव्यमान ग्राम में भी लेंगे तो कितना आएगा? 4 ग्राम। ठीक है, तो 1 मोल हीलियम आपका कितने के बराबर है? 6.022 गुणा 10 की घात 23 के बराबर है। ठीक है,
तो 4 ग्राम कितने के बराबर होगा? 6.022 गुणा 10 की घात 23 बटे में 4। तो आपका 8 ग्राम कितना ग्राम है? 24 ग्राम, सॉरी। तो 24, लेट मी राइट हेयर, 24 ग्राम आपका किसके बराबर होगा बेटा? 24 ग्राम होगा आपका 6.022 गुणा 10 की घात 23 बटे में 4 गुणा 24। ठीक है, मैं आपके लिए इसको दोबारा लिख देती हूँ बेटे, एक मिनट देखिए। ओके, सी आपका 24 ग्राम कितने के बराबर होगा फिर? 6.022 गुणा 10 की घात 24 बटे में 4 गुणा 24। आप इसको काट लीजिए, 4 के टेबल से कट जाएगा बेटा, ये यहाँ पे आ जाएगा 6। अब आप इस 6 को इस नंबर से आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो आपका आंसर आ जाएगा 36.132 गुणा 10 की घात 23। ठीक है, 23 अणु। तो ये आपका था थर्ड क्वेश्चन बच्चे। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको? 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटे, अगर उन्होंने आपको यहाँ पे नाइट्रोजन गैस के लिए कहा होता, मतलब आपको N2 के लिए कहा होता, तो आप सीधे सीधे ये कर सकते थे। लेकिन उन्होंने आपको क्या कह दिया है? नाइट्रोजन के परमाणुओं का N का आपको निकालना है, नाइट्रोजन के परमाणु का निकालना है आपको। ठीक है, चलिए बहुत आसान है, ये भी बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। तो इसको करेंगे बेटा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आप मोल की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है? जो भी आपको द्रव्यमान दिया जाता है और जो उसका परमाणुविक द्रव्यमान होता है, या जिसको हम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। ये आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए। इस फॉर्मूले को इसको यूज़ करने से आपको बहुत इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना, बहुत इजीली आप कर पाएंगे। देखिए, जैसे मैं ऊपर आपके लिए लिख देती हूँ W, ये आपको गिवन मास जो भी दिया गया द्रव्यमान होगा, और ये उसका परमाणुविक द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान, जो भी आप कहेंगे इसको हिंदी में। देखिए, अब हमें क्या दिया गया है? 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बेटा आपको पता है कि जो आणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो हमारा नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 ग्राम। ठीक है, और आपको निकालना है, वो आपको निकालना है, आपको ये दे रखा है मोलों की संख्या। ठीक है, तो n किसके बराबर है? 0.5 मोल के बराबर है। ठीक है, इसकी जगह पे रख दिया 0.5, ये आपको निकालना है। और ये नीचे क्या आ गया? 14, ये इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 0.5 गुना 14, पॉइंट हटाएंगे, 10 लग जाएगा नीचे। 5 के टेबल से इसको काट लीजिए, 1 2 और ये 7। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 7। ठीक है, चलिए बच्चे अब आगे करेंगे 7 ग्राम्स। ठीक है, आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन। 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या का परिकलन करना है बेटा। मोलों की संख्या का तो अभी मैंने आपको जैसे बताया, मोलों की संख्या किसके बराबर होती है? मोलों की संख्या n, एक मिनट मैं लिख देती हूँ, n बराबर दिया गया द्रव्यमान और आपका जो आणविक द्रव्यमान जिसको हम कह सकते हैं। तो आपको ये कितना दे रखा है? ये आपको दे रखा है 36 ग्राम, और
आपको क्या निकालनी है, n ही निकालना है बेटे आपको। और आपको जल का देखिए निकाल सकते हैं हम बड़े आराम से। 1 गुणा में हाइड्रोजन के 2 जमा ऑक्सीजन के 16, तो कितना आ गया 18 U। तो हमारे पास यहाँ 18 ग्राम, तो हमारे पास क्या आ गया 18, कितना आ गया 2, तो हमारे पास n कितने के बराबर आ गया 2 मोल। ठीक है बच्चे, ये थी आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, और इसको बहुत ध्यान से 2-3 बार समझने की कोशिश करिएगा। वर्कशीट को ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। और ये प्रश्न अपने समझ के अपने आप करने की भी कोशिश करिएगा, ताकि आपको इसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, और अगर आपको सच में वर्कशीट अच्छे से समझ में आई है तो आप लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।